बच्चों, वेलकम टू रंतेश एडू क्लब यूट्यूब चैनल। आइए आज हम फिर सीजी बोर्ड क्लास 10 एक्सरसाइज सेकंड चैप्टर नंबर भी सेकंड दो चरों का रैखिक समीकरण के प्रश्न क्रमांक 7 पर काम करते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न क्रमांक 7 क्या कहता है। ठीक है, एक थैले में 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 94 सिक्के हैं। ठीक है, सिक्के समझते हैं ना, क्वाइंस। कितने कितने 50 पैसे और 25 पैसे के। ठीक है, यदि थैले में कुल 29 रुपए 75 पैसे हों तो बताइए 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। अब बताइए, आप 50 पैसे के सिक्के देखे हैं? बिल्कुल देखे होंगे, है ना। लेकिन हो सकता है कई बच्चे ना देखे हों। अब क्या है, मार्केट में थोड़ा मिलता नहीं है ना। 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के अब बहुत कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, हम लोग के जमाने में हम लोगों ने 1 पैसा भी देखा है, 5 पैसा भी देखा है, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, है ना, ऐसे सिक्के आते थे क्वाइंस। ठीक है, आप मोबाइल में भी देखेंगे ना, नेट पे, तो सारे फोटोज दिखा देंगे पुराने वाले भी। ठीक, तो 50 पैसे के सिक्के होते थे, 2 50 पैसा 50 पैसा मिलाकर कितना हुआ, 100 पैसा यानी 1 रुपए। वैसे 25 पैसे के 4 25 पैसे सिक्के मिलाएंगे तो कितना बनेगा, 25 चौको 100 पैसा यानी 1 रुपए। ठीक है, 100 पैसे माने 1 रुपए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले कितने कितने सिक्के हैं उसको मान लेते हैं। ठीक है, उसके वैल्यूज नहीं बोल रहा है, संख्या बोला है पहले प्रश्न में ना। 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 94 सिक्के हैं। ठीक है, तो माना कि ऐसे मान लेते हैं 50 पैसे के सिक्कों की संख्या x तथा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या y है। तो प्रथम शर्त से, ठीक है ना, प्रथम शर्त अनुसार या प्रथम शर्त से, है ना, प्रथम शर्त से क्या बनेगा, दोनों की कुल संख्या। ठीक है, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, x, और 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, y। तो कैसे बनेगा, देखिए, एक 50 पैसे का सिक्का यदि 1 है तो 50 और 1 ही रहेगा, 50 गुणा 1। लेकिन हम देख रहे हैं नंबर ऑफ कॉइन्स कितने, x है, तो 50 पैसे का सिक्कों की संख्या कितनी हुई, x, और 25 पैसे की संख्या y। तो पहला शर्त हमारा क्या बना, x, है ना, और धन y। कुल सिक्के कितने हैं भाई, x हुए ना, 50 पैसे के सिक्के कितने हुए, x, और 25 पैसे के सिक्के कितने हुए, y। तो x धन y बराबर कितने सिक्के बोले हैं, 94 सिक्के, ऐसे। ठीक है, 94 भर देते हैं और इसको ले देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, दूसरा शर्त कहता है कि उन सिक्कों में यदि थैले में कुल 29 रुपए 75 पैसे हैं तो संख्या बताना है। ठीक है, तो हम अब इसके मूल्य में आते हैं। ठीक है, तो द्वितीय शर्त में कहता है कुल मूल्य 29 रुपए 75 पैसे है। ठीक है, तो द्वितीय शर्त, ठीक है, फर्स्ट, इसको ऐसे फर्स्ट सेकंड भी कर सकते हैं आप, ऐसे फर्स्ट सेकंड। ठीक है, सेकंड कंडीशन, ठीक, सेकंड कंडीशन क्या कहता है, चूंकि कुल मूल्य 29 रुपए 75 पैसे, ठीक है, इतना रुपए है, या इसको हम कितना लिख सकते हैं, 2975 पैसे, ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखिए दशमलव लगा है तो रुपए में है 29 रुपए 75 पैसे, और यदि मैं 100 से गुणा कर दूं तो 1 2 दो संख्या के बाद डेसिमल लगेगा, यानी 2975.0 हो जाएगा, यानी पैसों की संख्या 2975 पैसे हो जाएंगे। ठीक है, अब 50 पैसे का एक सिक्का हुआ तो 50 पैसा मूल्य बना, यदि 50 पैसे के 2 सिक्के तो अभी बताया ना, 1 रुपए बना, यानी 100 पैसे। तो इसी तरह से जितने सिक्के हैं उसका यदि मैं 50 पैसे के साथ गुणा करते जाऊं तो क्या मिलेगा, उसका पूरा मूल्य मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देखिए मान लो मेरे पास 7 ठो है, आप समझिएगा मेरी बात को, कि 7 50 पैसे के सिक्के हैं, तो 2 50 पैसे के सिक्के माने 100 पैसे यानी 1 रुपए, फिर 2 50 पैसे के सिक्के कितने हुए, 2 रुपए यानी 200 पैसे, फिर 2 6 हो गए ना, तो 6 सिक्के हो गए तो कितने पैसे बने, 300 पैसे, और यदि एक और ले लें 7 तो कितने बने, 350,
50 पैसे, बना कि नहीं? यानी जितने संख्या है सिक्कों की उसका 50 के साथ गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हमको लिखना पड़ेगा चूंकि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का मूल्य कितना होगा, 50x हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे देखो, चूंकि कुल मूल्य इतने रुपए है यानी इतने पैसे, इसलिए तथा क्योंकि दूसरा भी है ना, इसलिए तथा 50 पैसे के x सिक्कों का मूल्य बराबर 50x पैसे। पैसे में है ना, इसलिए 50 पैसे है तो 50 गुणा x पैसे, है ना? ऐसे कर लो, 50 पैसे के x सिक्कों का मूल्य 50x होगा और 25 पैसे की, इसको मैं डू कर दे रहा हूं ना, बाकी को डू y सिक्कों का मूल्य, ठीक है, कितना हो जाएगा 25y पैसे, और कुल पैसे कितने हो गए, इतने। तो इसलिए नया समीकरण जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये देखिए 50x और धन 25y बराबर कितना बन जाएगा हमारा, जितना दिया हुआ है ये हो गया 2975 है ना। एक बार मिला लेते हैं, यही है ना। बिल्कुल, ये हो गया 2975, ठीक है, 2975, ठीक, 29.75, ठीक है। अब हो गया तुम्हारे मेरा दो समीकरण। चलिए अब इन दोनों समीकरण को क्या करें भाई, फिर से हल करना है। तो इस बार आप x y है ना, तो चाहे तो आप इसको विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं, और दूसरी बात क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड भी कर सकते हैं 25 से। देखिए ये कट जाएगा, 5 है ना 25, तो इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं आप। तो इसको क्या करें, 25 से भाग दे देते हैं। चलिए ठीक है, 25 से भाग देने पर, 25 से भाग देने पर क्या बन जाएगा, ये 25 दूना 50 माने 2x, और 25 से कम 25y, और ये 25 से कटेगा तो कितने y बराबर, आगे हम कैंसिल आउट यहाँ से करके निकाल लेते हैं। ठीक है, 2975/25 करके। ठीक, अब हम इसको कटा रहे हैं। देखिए 5 एकम 5 पंचे 25, 5 पंचे 25, 4 बचा 47 हो गया, 5 नवा 45, ठीक है, और ये बच गया 46 47 2, 5 पंचे 25, फिर 5 से कटाएंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5 और 5 नवा 45, कितना आ गया 119। अब हम इसके बजाय ना इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, देखिए ये विलोपन के लिए जब आप देखेंगे तो यहाँ पर गुणांक बराबर हो जाएगा तो y का गुणांक समान हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख दें आप समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, चलिए जल्दी घटाते हैं, कितना हो जाएगा, x धन y बराबर 94, नीचे लिख दें 2x प्लस y इक्वल टू 119। ये देखिए ऐसे घटा दें। तो हम जैसे ही घटाने की बात करते हैं, क्या करना है, नीचे के साइन को चेंज कर देना। ये देखिए है ना, तो प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, तो यहाँ से इस बार y कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी बाहर हो जाएगा, विलोपित हो जाएगा। बचेगा क्या, ये 2x और 1x, कितना बचेगा भाई, 2x में से 1x गया तो 1x बचा, और वो भी बड़ी संख्या माइनस है इसलिए माइनस, और यहाँ से घटाइए 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5, 1 को मानेंगे 11, 11 में से 9 गया तो कितना बचा 2, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अब जोड़ करके देख लीजिए 119 आना चाहिए। ठीक है, ये करते हैं 5 4 9, फिर 9 2 11, ये आ गया 119, और बड़ी संख्या माइनस है इसलिए माइनस हो जाएगा। तो अब बताइए x का मान कितना आया, ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया 25, तो x का मान आ गया 25। अब इसको हम क्या करें, यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक, चलिए समीकरण 1 में रखने पर, इस सबको लिखना है ना, कारण को नहीं लिखोगे तो भाई नंबर काटे जा सकते हैं। ठीक है, हाँ, जब मूल्यांकन होगा तो मूल्यांकन करता है उसका नंबर काट देता है। ठीक है, x का मान, चलिए x का मान कितना हुआ 25 प्लस y, और आगे कितना हुआ 94, तो y बराबर कितना हो जाएगा, ठीक बराबर के नीचे बराबर लिखा करो। देखिए जैसे हम लिख रहे हैं ना 94
और ये 25 इधर आके हो गया माइनस, यहाँ लिख दीजिए आप पक्षांतर से। कहाँ से आया? पक्षांतर से। समझ में ज्यादा समय नहीं रहता है ना, तो पक्षांतर करने पर न लिख करके जल्दी से आप लिख दीजिए पक्षांतर से, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कारण बताना, ठीक है ना, कि क्यों आया, कहाँ से आया। अब इसको घटा लीजिए आप, 4 को मारेंगे 14, 14 में से 5 गया तो 9 5 14 यानी 9 बचा। एक ले लिए 8, 8 में से 2 गया तो कितना आ गया? 6। वापस चेक कर सकते हैं, 9 5 14 की 4 हंसले 1 और 7 6 7 7 2 9, यानी y का मान कितना मिल गया? 69। तो अब हमारे पास कितने आ गए सिक्कों की संख्या? x और y दोनों मिल गया, तो उत्तर आप लिख दें, अतः 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है ना 25 तथा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 69 होगी। ठीक है, ये आपका आंसर। तो पूरा उत्तर इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 7वां आपने देखा। और प्रश्न क्रमांक 7 का एक्सरसाइज सेकेंड में आंसर देता है, ठीक, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 69, ठीक करेक्ट, और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25। तो इस प्रकार आंसर भी आपका आ जाता है, कहीं गलत नहीं दिया आंसर भी, और आपने सीख भी लिया। ठीक है ना मजेदार। ऐसे ही प्रश्नों में या सिक्कों की संख्या या कुछ ना कुछ वैल्यूज को बदल करके प्रश्न नए बनाए जा सकते हैं, दिए जा सकते हैं। आपको अभ्यास करते रहिए, मजा आएगा मैथ बनाने में। ठीक है, बहुत सारे मैथ और बनाएंगे आगे। तब तक के लिए धन्यवाद।